हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले आपके पास नंबर के तौर पे कौन है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमारे पास ऑपरेशन क्या है, तो एडिशन, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर जो है एडिशन को लेकर के प्रॉपर्टीज को इसमें हम लोग देखेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी होगा आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, अगला जो होगा कम्यूटेटिव लॉ होगा, इसके बाद जो है एसोसिएटिव लॉ होगा, इसके बाद जो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, और फिर जो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। सारे प्रॉपर्टी को जो है काफी डिटेल्ड वे में समझेंगे ताकि आपको समझने में कहीं से भी जो है कोई दिक्कत ना हो। बस आपको कंसंट्रेट होकर के वीडियो को जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है ताकि कहीं से भी जो है कोई डाउट आपके मन में ना रहे। तो देखिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी में हम आते हैं, इसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी का नाम आप पहले से भी जानते होंगे। तो सबसे पहले दो चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास नंबर क्या है, तो आपके पास नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा चीज क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारे पास ऑपरेशन क्या होगा, तो एडिशन, यानी जो भी काम करेंगे उसमें ऐड करके ही देखेंगे। तो आइए सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं, देन इस प्रॉपर्टी को हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन के बेसिस पे बताएंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि यही सेम प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी ही आपको दे दिया जाता है और बोला जाता है कि आप इस प्रॉपर्टी को नेचुरल नंबर के ऊपर चेक कीजिए। तो नेचुरल नंबर का मतलब आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर 1 से शुरुआत होता है, यानी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये सब कैसा नंबर है, तो नेचुरल नंबर है। अब अगर आपको हम बोलते हैं कि कोई भी दो नेचुरल नंबर आपको लेना है, कोई भी दो नेचुरल नंबर लेना है और लेने के बाद दोनों को क्या करना है, तो ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद अब आपसे पूछा जाता है कि जो रिजल्ट आएगा क्या वो नेचुरल नंबर आएगा या नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जो रिजल्ट आएगा वो नेचुरल नंबर ही आएगा। इसका मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है, अगर हम ऐसा टॉपिक हेडिंग कर देते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो वहां पे जो है क्लोजर प्रॉपर्टी काम करेगा। चूंकि नंबर नेचुरल है तो नेचुरल ही देखेंगे और बात एडिशन का है तो ऐड करके ही देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही मान लेते हैं कि सेम प्रॉपर्टी को अगर हम होल नंबर पे डाल देते हैं, तो होल नंबर आपका 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन होता है। अब आपको क्या करना है कि किसी भी दो होल नंबर को उठा लेना है और उठा लेने के बाद ऐड कर देना है। अगर रिजल्ट आपका होल नंबर ही आता है तो मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए यहाँ भी काम कर रहा है, और अगर रिजल्ट होल नंबर नहीं आएगा तो मतलब यहाँ काम नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी दो होल नंबर को उठाइएगा, ऐड कीजिएगा तो रिजल्ट होल नंबर ही आएगा, मतलब यहाँ पे भी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए काम करेगा। वैसे ही मान लेते हैं इंटीजर्स का बात करते हैं, तो इंटीजर्स में आपको पता है कि 0 1 2 3 4 5 ये सब तो होगा ही, साथ ही साथ माइनस में भी आएगा, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। किसी भी दो इंटीजर को उठाइए, जोड़ दीजिए, रिजल्ट भी आपका इंटीजर ही आएगा, मतलब वहां पे भी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए काम करेगा। अगर हम रेशनल नंबर का बात करते हैं तो आप पहले से जानते होंगे कि किसी भी दो रेशनल नंबर का सम जो है एक रेशनल नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है, मतलब वहां भी काम करेगा। वहीं अगर हम इरेशनल नंबर का बात करते हैं तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि दो इरेशनल नंबर का सम कभी रेशनल भी आता है कभी इरेशनल भी आता है, यानी ऑलवेज इरेशनल नहीं आता, मतलब ये प्रॉपर्टी वहां काम करने वाला नहीं है। अगर हम रियल नंबर्स का बात करते हैं तो किसी भी दो रियल नंबर को लीजिए, उसको ऐड कर दीजिए, रिजल्ट चाहे जो भी आए रियल तो होगा ही। रिजल्ट रेशनल आए तो भी रियल होगा, इरेशनल आए तो भी रियल होगा, यानी दो रियल नंबर का सम जो है ऑलवेज रियल नंबर होता है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए रियल नंबर पे भी काम करेगा। अब हम लोग काम किस पे चेक करने वाले हैं, तो हम लोग चेक करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है या नहीं। अगर होगा तो प्रॉपर्टी काम करेगा, नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। तो आइए समझाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। तो सपोज करते हैं कि Z1 इक्वल टू पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 इक्वल टू जो है दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है A2 प्लस आयोटा B2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब हमको करना क्या है कि दोनों को ऐड करना। तो लिखेंगे नाउ Z1 प्लस Z2। तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका A1 प्लस आयोटा B1 प्लस दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो A2 प्लस आयोटा B2। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हो जाता है Z1 प्लस Z2, ब्रैकेट हट जाएगा तो A1 प्लस आयोटा B1, यहाँ से भी ब्रैकेट हटा देते हैं तो A2 प्लस क्या हो जाता है, आयोटा B2 हो जाता है। अब जाहिर सी बात है कि जो कंप्लीट रियल है वो रियल वाले के साथ ही ऐड होगा, जो इमेजिनरी है वो इमेजिनरी के साथ ही ऐड होगा। तो A1 A2 बिल्कुल रियल है तो ये साथ हो जाएगा, यानी A1 प्लस A2। आपको पता होना चाहिए एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे ऐड करते हैं। फिर आयोटा B1 है, आयोटा B2 है, आयोटा कॉमन कर लेते हैं तो B1 प्लस क्या हो जाता है, B2 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका Z1 प्लस Z2 का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे A1 और A2 दो रियल नंबर है तो दो रियल नंबर का सम भी एक रियल नंबर होगा,
कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफिनीशन से आपको पता होगा कि यहाँ पे a1 और b1 रियल नंबर होता है, आयोटा जो है, आयोटा का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, ये जो है आपका इमेजिनरी नंबर है, समझ रहे ना। वैसे ही a2 और b2 भी कैसा नंबर होता है, तो रियल नंबर ही होता है। तो दो रियल नंबर का सम रियल नंबर होता है, यानी ये जो है एक रियल नंबर को इंडिकेट करेगा। वैसे ही b1 और b2 दोनों मिलकर के एक रियल नंबर को इंडिकेट करता है। तो मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि इसका वैल्यू a के इक्वल है और इसका वैल्यू जो है किसके इक्वल है, तो b के इक्वल है। तो कुल मिला के ये किसके फॉर्म में आ गया, तो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आ गया। मतलब ये भी जो है अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि विच इज ऑल्सो ए, इधर लिख देते हैं विच इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम जो है हमेशा क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। मतलब जो है क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर काम करेगा। तो नोट के तौर पे यहाँ पे एक चीज को हम लिख सकते हैं, द सम ऑफ टू, दो से ज्यादा भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ऑल्सो ए, क्या हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। यानी दो या दो से अधिक भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, हालांकि क्लोजर प्रॉपर्टी दो पे ही चेक करते हैं, तो उसका सम जो है ऑलवेज क्या करता है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए काम करेगा। अब आते हैं अगले प्रॉपर्टी में। तो अगला प्रॉपर्टी हमारा क्या होने वाला, तो अगला प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ एकदम ध्यान से समझना है, कम्यूटेटिव लॉ। और अभी शुरू में ही बता दिए कि नंबर आपका कॉम्प्लेक्स है और साथ ही साथ ऑपरेशन हमारे पास क्या है, तो एडिशन है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि जैसे मान लेते हैं कि Z1 और Z2 हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं और पहली बार में हम क्या करते हैं कि Z1 और Z2 का सम निकाल लेते हैं। दूसरी बार में क्या करते हैं, तो Z2 और Z1 का सम निकाल लेते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इसमें पहले Z1 है फिर Z2 है, जबकि इसमें पहले Z2 है उसके बाद Z1 है। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि ये दोनों जो है बराबर होना चाहिए। यानी Z1 प्लस Z2 किसके इक्वल होना चाहिए, तो Z2 प्लस Z1 के इक्वल होना चाहिए। तो आइए इसको हम करके दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए वही काम करना होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मान लेना होगा सबसे पहले। तो लिखते हैं सपोज Z1 इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड Z2 इक्वल टू क्या आपका, तो A2 प्लस आयोटा B2 आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि एक बार Z1 प्लस Z2 लेके चलना है। तो Z1 जो दिखाई दे रहा है ना, Z1 इसका वैल्यू क्या है, तो A1 प्लस आयोटा B1 प्लस Z2 क्या है, तो A2 प्लस आयोटा B2। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से Z1 प्लस Z2 हमारा हो जाता है, ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो A1 प्लस आयोटा B1 प्लस A2 प्लस आयोटा B2। एकदम सिंपल तरीका से देखिए। तो यहाँ से हो जाता है Z1 प्लस Z2। ठीक है। यहाँ पे देखिए A1 A2 को हम एक साथ कर लेते हैं, A1 प्लस क्या हो जाएगा A2 कंप्लीट रियल है, फिर आयोटा यहाँ से हो जाता है और यहाँ से हो जाता है B1 प्लस B2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू जो निकल के आ रहा है ये किसका वैल्यू है, तो आपका जो है Z1 प्लस Z2 का वैल्यू है। अब इसी चीज़ को हम चाहते हैं ना, फिर से एक बार लिखिए देते हैं, ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। Z2 प्लस Z1, तो Z2 का वैल्यू क्या है आपका, तो A2 प्लस आयोटा B2। Z1 का वैल्यू क्या है, तो A1 प्लस आयोटा B1। तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हो जाता है Z2 प्लस Z1, ब्रैकेट को हटा के डायरेक्ट लिख देते हैं, तो A2 प्लस A1 आपका साथ में हो जाएगा, प्लस आयोटा B2 प्लस B1 भी क्या हो जाएगा, साथ में हो जाएगा। अब आपको पता है कि A1 A2 B1 B2 ये सब जो भी दिखाई दे रहा है ये सब का सब जो है रियल नंबर है। तो यहाँ से लिखेंगे Z2 प्लस Z1। अब रियल नंबर में क्या होता है ना कि कम्यूटेटिव लॉ काम करता है। जैसे मान लेते हैं कि A और B दो रियल नंबर है, तो A प्लस B का वैल्यू जो है B प्लस A के क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे A2 और A1 भी आपका मतलब रियल नंबर है, तो A2 प्लस A1 को हम चाहते हैं ना, तो यहाँ पे A1 प्लस A2 लिख सकते हैं, बात एक ही है, काम करता है। फिर यहाँ पे हो जाएगा आयोटा और इसको हम लिख सकते हैं B1 प्लस B2। अब यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे वैल्यू आ रहा ना, सेम टू सेम वैल्यू यहाँ पे भी आ गया। तो फाइनली यहाँ पे हैंस करके हम लिख सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 जो है ना, इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, तो Z2 प्लस
Z1 के इक्वल होगा, समझ रहे ना। यानी फाइनली नोट में यहाँ पे लिखा जा सकता है कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज क्या होता है, तो कम्यूटेटिव होता है। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कम्यूटेटिव, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन जो है कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। मतलब Z1 प्लस Z2 किसके इक्वल होता है, तो Z2 प्लस Z1 के इक्वल होता है। प्रूफ के साथ जो है इस चीज को हम लोगों ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं एसोसिएटिव की तरफ, तीसरा लॉ में आते हैं। तीसरा लॉ जो है हमारा एसोसिएटिव लॉ है। तो इस लॉ में जो है ना हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट में इसको कर देते हैं कि Z1, Z2 एंड Z3, वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, सीधे ऐसे ही मान लिए, आर एनी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Z1, Z2 एंड Z3 आर एनी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन उस केस में Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इधर भी वही चीज लिख रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, देख रहे ना ऑर्डर सेम है, पहले Z1 फिर Z2 प्लस Z3, उधर भी पहले Z1 फिर Z2 प्लस Z3। तो इसमें मान लेते हैं कि अगर हम लास्ट का दोनों एक साथ कर देते हैं ना, तो इसमें शुरू का दोनों एक साथ कर देना है। तो जो वैल्यू पहले वाले पार्ट का आएगा वही सेम वैल्यू दूसरे वाले पार्ट का आएगा। अगर मान लेते हैं कि इसका अगर हमको प्रूफ सपोज डेट करना होता, तो यहाँ पे हम मानते हैं कि पहला कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है जिसका वैल्यू A1 प्लस आयोटा B1 है, समझ रहे ना। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, इसका वैल्यू क्या है, तो A2 प्लस आयोटा B2 है। फिर तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 है, इसका वैल्यू क्या है, तो A3 प्लस आयोटा B3 है। इसके बाद इसके LHS का वैल्यू निकालते हैं RHS का। फर्क इतना ही है कि इसमें Z2 Z3 साथ है और इसमें Z1 Z2 साथ है। बाकी करना तो यही है कि सबको ऐड करना, इधर भी ऐड करना। तो ओवरऑल जो वैल्यू LHS का था वही वैल्यू RHS का था। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। तो फाइनली नोट के तौर पर यहाँ पे लिखा जा सकता है, नोट के तौर पे यहाँ पे लिखा जा सकता है कि द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज क्या होता है, तो एसोसिएटिव होता है। द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज एसोसिएटिव, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन जो है एसोसिएटिव लॉ को फुलफिल करता है। यहाँ तो कोई इशू नहीं है। बढ़ते हैं अगले लॉ की तरफ। तो अगला जो हमारा आ जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, तो पहले इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर A है, तो बोला जाता है कि इसमें एक ऐसे नंबर को ऐड करना है जिसको ऐड करने के बाद रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, रिजल्ट जितना है उतना ही रहना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि A में अगर हम 0 ऐड करेंगे तब ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 के अलावा किसी भी नंबर को ऐड कीजिएगा तो फर्क पड़ेगा। अब हमको चेक करना है कि एग्जिस्ट कहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी करता है और कहाँ पे जो है एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे मान लेते हैं कि सेम लॉ को अगर हम नेचुरल नंबर पे होल्ड कराएं, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी हमारा टॉपिक हो, लेकिन हमारा हेडिंग जो है नेचुरल नंबर के लिए होना चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं कि 1 कोई नेचुरल नंबर है, इसमें अगर हम 0 जोड़ते हैं या 0 में 1 जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमारा 1 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2 में अगर हम 0 जोड़ते हैं या 0 में 2 जोड़ते हैं तो भी 2 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 3 में 0 लेते हैं या 0 में 3 लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 3 आने वाला। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये प्रॉपर्टी जो है नेचुरल नंबर के ऊपर एडिशन के लिए काम करेगा या नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 आपका एक नेचुरल नंबर है जिसमें हम 0 को जोड़े हैं या 0 में 1 को जोड़े, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, 1 था 1 ही आ गया। अब आपसे पूछते हैं कि ये प्रॉपर्टी काम करेगा कि नहीं, तो इतना बात जान लीजिए कि 0 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे काम नहीं करेगा। यानी किसी भी नेचुरल नंबर में आप 0 को जोड़ते हैं तो क्लियर बात है कि फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब आगे ये भी देखना है कि 0 नेचुरल नंबर है कि नहीं, तो जाहिर सी बात है कि 0 नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब ये प्रॉपर्टी जो है नेचुरल नंबर के ऊपर काम नहीं करेगा। फिर आपसे पूछा जाता है कि यही प्रॉपर्टी होल नंबर के ऊपर काम करेगा कि नहीं, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी होल नंबर को उठाइए, उसमें 0 को जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 0 भी एक होल नंबर होता है, मतलब वहाँ पे काम
करेगा। इंटीजर्स में पूछा जाए तो किसी भी इंटीजर में जीरो को जोड़िएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं -6 एक इंटीजर है, इसमें जीरो जोड़ दिए या जीरो में -6 जोड़ दिए, रिजल्ट -6 ही रहेगा। और जीरो भी जो है एक इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, यानी वहाँ पे काम करेगा। अगर हम रेशनल नंबर का बात करते हैं तो ये सब तो रेशनल आ ही जाएगा। मान लेते 3/4 एक रेशनल नंबर है, इसमें जीरो को जोड़े तो रिजल्ट हमारा 3/4 ही रहा, यहाँ भी काम करेगा। वहीं ई रेशनल नंबर का बात करते हैं तो जैसे मान लेते √3 हमारा एक ई रेशनल नंबर है, जीरो को जोड़े रिजल्ट √3 ही रहा, लेकिन ये प्रॉपर्टी यहाँ काम नहीं करेगा। कारण है कि जीरो आपका इरेशनल नंबर नहीं होता, जीरो रेशनल नंबर होता है। रियल नंबर का बात करेंगे तो करेगा, क्योंकि जीरो तो रियल नंबर है, समझ रहे ना। तो ये चीज़ देखना है कि जीरो जो है उस नंबर में आता है कि नहीं, अगर आता है तो काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो फिलहाल अभी हमारा हेडिंग होने वाला कम्प्लेक्स नंबर, तो हम चेक करेंगे कि जीरो एक कम्प्लेक्स नंबर होता है कि नहीं। तो आप कम्प्लेक्स नंबर सही से पढ़े होंगे या मेरे वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जीरो भी एक कम्प्लेक्स नंबर होता है। चूंकि इसको हम चाहते हैं तो 0 + 0 × आयोटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसका रियल पार्ट भी जीरो होता है, इमेजिनरी पार्ट भी जीरो होता है, यानी जीरो जो है कम्प्लेक्स नंबर होता है। इसीलिए जो है ये प्रॉपर्टी यहाँ पे काम करेगा। अब आइए इसको प्रॉपर तरीका से लिख करके समझा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहां पे हम सपोज कर लेते हैं Z इज एनी complex number, Z is any complex number, then there exists a complex number, then there exists a complex number 0 such that अगर Z में हम 0 को जोड़ दें या 0 में Z को जोड़ दें तो रिजल्ट हमारा क्या रहेगा, Z ही रहेगा। जैसे आपको हम समझा दे रहे हैं कि मान लेते Z इक्वल टू हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b, बाकी जीरो भी आप देखें ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, इसको 0 + 0 × आयोटा आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम कोशिश करते हैं कि Z प्लस हम 0 को जोड़े तो a + आयोटा b, और 0 को स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेगा तो 0 + 0 × आयोटा, समझ रहे ना। अब जोड़िएगा तो क्या होगा, दोनों का रियल पार्ट एक साथ, दोनों का इमेजिनरी पार्ट एक साथ। तो इसका रियल पार्ट a, इसका रियल पार्ट 0, यानी a + 0, इमेजिनरी एक साथ तो इसका b हो जाएगा, उधर से 0 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा आयोटा। तो फाइनली जो है Z + 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा तो a + b आयोटा आ जाएगा, यानी Z कहीं इक्वल आ गया। वैसे ही हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं, कि अगर हम 0 + Z करेंगे ना तो इसका वैल्यू भी क्या आएगा, Z आएगा। यानी फाइनली यहाँ से लिखा जा सकता है कि Z + 0 कीजिए या 0 + Z कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, Z ही आएगा। और 0 भी जो है अपने आप में एक कम्प्लेक्स नंबर को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए जो है ये प्रॉपर्टी यहाँ पे काम करेगा। और नोट के तौर पे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, नोट के तौर पे देखिएगा ध्यान से, लिख सकते हैं नोट के तौर पे कि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर्स, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लीजिए, उसके लिए जो है एडिटिव आइडेंटिटी का काम कौन करेगा तो 0 ही करेगा। अगर आपसे नेचुरल नंबर पे पूछा जाएगा तो वहाँ पे बोलेंगे कि 0 इज नॉट एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर नेचुरल नंबर, चूंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता। बाकी बताया होल नंबर पे काम करेगा, इंटीजर्स पे काम करेगा, रेशनल पे काम करेगा, इरेशनल पे नहीं करेगा, रियल नंबर पे करेगा। तो अब तो ये समझ गए होंगे, काफ़ी सारा बता दिए इसमें। अब आते हैं लास्ट प्रॉपर्टी में जो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अगला टॉपिक है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसको भी थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, थोड़ा वीडियो लेंदी हो सकता है, लेकिन एक एक चीज़ जो है आपको डीपली समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले एडिटिव इनवर्स को समझने का प्रयास करते हैं। एडिटिव इनवर्स में होता क्या है कि साइन चेंज हो जाता है। जैसे मान लेते हैं पहले से कोई नंबर a है प्लस में, तो इसका एडिटिव इनवर्स -a हो जाएगा, और अगर पहले से -a है तो इसका एडिटिव इनवर्स +a हो जाएगा। मान लेते हैं नंबर 0 ही है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, चूंकि 0 का कोई साइन नहीं होता। अब इस प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिलहाल नेचुरल नंबर पे आते हैं। तो नेचुरल नंबर में जैसे मान लेते हैं कि 1 हमारा एक नेचुरल नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स करते हैं तो ये -1 हो जाएगा, लेकिन ये -1 जो है नेचुरल नंबर नहीं है, यानी ये प्रॉपर्टी जो है नेचुरल नंबर के ऊपर काम नहीं करेगा। ऐसे एक दो और एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे 2
नेचुरल नंबर है, लेकिन इसका एडिटिव इनवर्स -2 ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है, यानी ये प्रॉपर्टी जो है नेचुरल नंबर पे तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। वैसे ही होल नंबर में भी आते हैं, तो होल नंबर में 0 1 2 3 ये सब होता है, तो 0 का एडिटिव इनवर्स तो 0 हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन 0 के अलावा जो बाकी होल नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स कीजिएगा तो वो जो रिजल्ट आएगा वो आपका होल नंबर नहीं होगा, यानी वहाँ पे काम नहीं करेगा। इंटीजर्स पे आते हो तो करेगा, जैसे मान लेते 10 एक इंटीजर है तो उसका एडिटिव इनवर्स -10 भी इंटीजर होता है। -9 एक इंटीजर है तो उसका एडिटिव इनवर्स +9 वो भी आपका इंटीजर होता है। 0 आपका एक इंटीजर है तो उसका एडिटिव इनवर्स 0 वो भी इंटीजर होता है, तो वहाँ पे काम करेगा। रेशनल में भी करेगा, इरेशनल में भी करेगा, रियल नंबर में भी करेगा, और अभी आपको हम बताने जा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में भी करेगा। तो आइए पहले इसका कंसेप्ट देखिए। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले, सपोज Z is any complex number. Suppose Z is any complex number, then there exists a complex number minus Z. Then there exists a complex number minus Z such that करके हम लिखेंगे Z प्लस माइनस जेड करे या -z प्लस जेड करे, रिजल्ट हमारा क्या आएगा, तो 0 आएगा। तो फिलहाल तो पहले आप ये समझ लीजिए कि जब z इक्वल टू हम यहाँ पे हम लिख रहे हैं a प्लस आयोटा b, ये आपका एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो जब हम -z कर देंगे ना तो माइनस लग जाएगा, a प्लस आयोटा भी हो जाएगा, माइनस से आप मल्टीप्लाई भी करते हैं तो माइनस से माइनस आयोटा भी हो जाएगा। तो ये भी जो है अपने आप में एक कम्प्लेक्स नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है, नहीं अगर z एक कम्प्लेक्स नंबर है मतलब -z भी क्या होगा, एक कम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हम हेडिंग किए हुए हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ये कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर काम करता है। तो जैसे कोई भी कम्प्लेक्स नंबर आपको पूछेगा उसका एडिटिव इनवर्स बताइए, तो बस उसका साइन उलट देना है, समझ लेना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो क्या कर देना प्लस। जैसे क्वेश्चन आपको बोलता है कि ये कम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, और बोलता है कि आप इस कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स बताइए, तो यहाँ पे सीधे ही प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस तो इधर भी लग जाएगा 3 + 4 आयोटा, यानी आपका वैल्यू हो जाएगा -3 - 4 आयोटा, यही आपका इसका क्या हो जाएगा, तो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बस साइन बदलना है और आगे बढ़ जाना है। तो 0 भी अपने आप में एक कम्प्लेक्स नंबर को इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 विच इज ऑल्सो ए कम्प्लेक्स नंबर बिलोंग्स टू सी, यानी कम्प्लेक्स नंबर इज क्या हो जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा। और बाकी अगर कम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ z, यानी z एक कम्प्लेक्स नंबर है, इज क्या हो जाएगा, -z हो जाएगा। और मान लेते पहले से ही -z है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, तो +z हो जाएगा, बस साइन बदलना है, 0 रहेगा तो उसमें तो साइन नहीं बदलेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, उसमें सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को देखें, फिर आपका जो है कम्यूटेटिव लॉ देखें, एसोसिएटिव लॉ देखें, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी देखें, और फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स देखें। तो देखिए प्रॉपर्टी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी आपको जो है काफ़ी इजी तरीका से हम समझाने का प्रयास किए। प्रॉपर्टीज अगर आप समझ लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि कम्प्लेक्स नंबर जो है किस रूल रेगुलेशन पे काम करता है, इसलिए प्रॉपर्टी पढ़ना जरूरी है। बाकी उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।